Hello everyone, here Kanika from Dream Physics. I welcome you all to our YouTube channel. यहाँ पर हम करते हैं 11th एंड 12th के फिजिक्स के बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर। तो बच्चे हम काइनेमेटिक्स कर रहे थे क्लास 11th का फिजिक्स का सेकेंड यूनिट। फर्स्ट यूनिट हम पूरा सीरीज में कर चुके हैं। काइनेमेटिक्स में आज मैं लेने वाली हूँ अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि बच्चों को बहुत इजी और इंटरेस्टिंग लगता है, हमें भी लगने वाला है। अपनी कंसंट्रेशन याद रखिएगा बस। बच्चे आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है दैट इज पोजीशन टाइम ग्राफ। कौन सा टॉपिक है? पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ कराने से पहले मैं आपको एक चीज बताती हूं, ध्यान से समझना, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इजी। बच्चे जब एक बॉडी मोशन में होती है, जैसे एक बॉडी, जैसे ये मार्कर है मेरे पास, व्हाइट बोर्ड मार्कर, ये मूव कर रहा है, तो टाइम के साथ साथ इसकी पोजीशन चेंज हो रही है, तभी हम कहते हैं इट इज इन मोशन। अच्छा, मैंने आपको ये भी बताया था कि मेरे हिसाब से जैसे ये मार्कर है, मैं इसको ऑब्जर्व कर रही हूँ और मेरे हिसाब से ये चल रहा है। मैं इसको देख रही हूँ कि इस टाइम पर ये यहाँ पर है, अगले टाइम पर ये थोड़ा आगे हो गया, फिर अगले टाइम पर ये थोड़ा और आगे हो गया, मतलब टाइम के साथ साथ इसकी पोजीशन चेंज हो रही है। इसका मतलब मेरे हिसाब से ये मार्कर मोशन में है। ठीक, ऐसे ही अगर मैं इस मार्कर इतनी सी हो जाऊं, ठीक है, मान लो मैंने स्मॉल लाइट से अपने आप को इतना सा कर लिया और मैं इस मार्कर के ऊपर बैठ गई और फिर ये मार्कर चल रहा है, मतलब मैं इस मार्कर के ऊपर बैठी हुई हूं और ये मार्कर चल रहा है, तब मैं कहूंगी कि नहीं, मार्कर तो रेस्ट पर है। जैसे आपको पता है, जैसे मैंने आपको ये बात बताई हुई है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर ट्रेवलिंग इन अ कार और ए बस, आप बस में जा रहे हैं, आपका जो साथ वाला पैसेंजर है, अगर तो आप बस के अंदर बैठे हैं तो आपको ये लगेगा कि जो साथ वाला पैसेंजर है वो तो रेस्ट पर है। समझ आ रही है मेरी बात? वो तो रेस्ट पर है, पर अगर आप बाहर हैं तो आप ये देखोगे कि ये तो हमारा मूव करता हुआ जा रहा है। इसका मतलब रेस्ट और मोशन रिलेटिव होते हैं। रिलेटिव होने का मतलब एक चीज मेरे हिसाब से अगर रेस्ट पर है, क्या पता वो किसी और के हिसाब से वो चीज मोशन में हो। मतलब हम ऐसे नहीं कह सकते कि एक चीज रेस्ट पर है तो ये सब के विद रिस्पेक्ट रेस्ट पर ही रहेगी। क्या पता ये किसी ऑब्जर्वर के लिए रेस्ट पर है, किसी और ऑब्जर्वर के लिए ये चीज मोशन में है। समझ आ गई? पर हम यहाँ पर मान के चल रहे हैं, लेट अस सपोज दैट एक बॉडी है, ठीक है, जो मूव कर रही है, हमारे हिसाब से हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये मोशन में है। अगर ये मोशन में है तो इसकी पोजीशन चेंज होगी टाइम के हिसाब से जब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्योंकि हमारे हिसाब से ये रेस्ट मोशन में है। तो जब हम इसको ऑब्जर्व करेंगे इसकी पोजीशन चेंज होएगी टाइम के हिसाब से। ये जो बॉडी मूव कर रही है तो इसकी पोजीशन मैं ऑब्जर्व करती हूँ। मैं ये कहती हूँ, मान लो कि इस पॉइंट से ये हमने, जब मैंने आपको मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ाया था ना, तो उसमें मैंने आपको डिटेल में बताया था कि व्हाट इज द रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट होता है कि इस पॉइंट की से आपने डिस्टेंस लेना है। जैसे बॉडी अगर यहाँ पर है तो वो कितने डिस्टेंस पर है, किससे लेंगे? इस पॉइंट से। इस पॉइंट से वो कितनी दूरी पर है, इसको कहते हैं रेफरेंस पॉइंट या ओरिजिन। मैंने आपको ये चीज बताई हुई है। और मान लो मैं आपको ये बॉडी मूव कर रही है, मैंने आपको इसका बताना है डाटा। मैं ये कहती हूँ कि पहले 5 मिनट पर, फर्स्ट 5 मिनट पर जो मैंने इसको ऑब्जर्व किया तो ये इस पॉइंट पर थी। ये पॉइंट कैसे बताएंगे? इस पॉइंट का रेफरेंस पॉइंट से डिस्टेंस देकर। ये हमारा डिस्टेंस अगर मान लो 10 मीटर्स है तो पहले 5 मिनट पे उसने 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। फिर उसके बाद मैं आपको ये कहती हूँ कि नेक्स्ट जब 2 मिनट और हो गए, मतलब इनिशियल से 7 मिनट होंगे ना, 5 मिनट यहाँ, फिर अगले 2 मिनट, मतलब नेक्स्ट 7 मिनट्स में वो मान लो 3 मीटर और चल गया, तो कितना डिस्टेंस उसका हो गया? 13 मीटर उसकी पोजीशन हो गई। तो ये मैं बता रही हूं कि इस टाइम पर बच्चा ये पोजीशन है, दिस इज द पोजीशन, कि इस टाइम पर बॉडी की पोजीशन ये है। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में पोजीशन बताने के लिए एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए होता है, जो हमने ये लिया। इस टाइम पर ये बॉडी यहां पर है, यहां पर मतलब रेफरेंस पॉइंट से इतने डिस्टेंस पर है। जैसे यहां पर मैंने बताया कि 5 मिनट पर, पहले 5 मिनट पर वो एक ऐसे पोजीशन पर है सच दैट उस पोजीशन का इस ओ से, इस रेफरेंस पॉइंट से डिस्टेंस क्या है? 10 मीटर्स। फिर मैं यहाँ पर अगले 2 सेकंड में उसने 3 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। मतलब पूरे ओवरऑल अगर देखूं तो नेक्स्ट, मतलब अब ओवरऑल अगर हम देखें तो 7 मिनट्स पे वो कहां पर है? वो एक ऐसे पॉइंट पर है जो कि 13 मीटर पोजीशन है, मतलब एक ऐसे पॉइंट पर है जिसका डिस्टेंस रेफरेंस पॉइंट से 13 मीटर्स है। तो इस तरह से हमने ये, मैंने ऐसे में आपको और डाटा भी दे सकती हूँ।
तो ये मैंने आपको यहाँ पर क्या दे दिया, टैबुलर फॉर्म में दे दिया डाटा, टेबल बना दिया ना कि इस टाइम पर बॉडी की पोजीशन ये है। आई हैव फॉर्म्ड अ टेबल हियर। इस टेबल से मैं ग्राफ भी बना सकती हूँ, उसको कहेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। कहने का मतलब ये, जब एक बॉडी मूव कर रही है तो उस बॉडी की स्पीड भी चेंज हो सकती है, वेलोसिटी भी चेंज हो सकती है, उस बॉडी का डिस्टेंस ट्रेवल, उसकी पोजीशन भी चेंज हो रही है टाइम के हिसाब से, टाइम के साथ साथ। तो उस चेंज, वो कितना चेंज हो रहा है उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम इस टैबुलर फॉर्म में। पर इस टैबुलर फॉर्म में तो आपको डाटा मिलेगा, उससे हमें कुछ निचोड़ नहीं मिला, उससे हमने कुछ सीखा नहीं। जब मैं इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करूंगी तो हम देखते ही बता देंगे। फॉर एग्जांपल ग्राफ की शेप ही हमें बता देगी कि ये मोशन किस तरह का मोशन है। क्या मैं यहाँ पर डाटा को देखकर कुछ बता पा रही हूँ? कुछ नहीं बता पाऊंगी। पर जब इस डाटा को हम एक ग्राफ में प्लॉट कर लेंगे बेटा, तो उस ग्राफ की शेप को देखकर हम बहुत कुछ प्रिडिक्ट करेंगे। इस वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे कि हमें क्या क्या प्रिडिक्शन हम मार सकते हैं, लगा सकते हैं उसके मोशन को लेकर। इसलिए हम टैबुलर फॉर्म से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में जाएंगे। इसलिए हम यहाँ आज पढ़ने जा रहे हैं पोजीशन टाइम ग्राफ्स। पोजीशन टाइम ग्राफ का क्या मतलब होगा बच्चे? ये मतलब होगा, एक ग्राफ बनाएंगे जिसमें ये होती है एक्स एक्सिस, ये होती है हमारी वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पर हम टाइम को प्लॉट करेंगे और वाई एक्सिस पर हम पोजीशन को प्लॉट करेंगे। पोजीशन का मतलब आपको समझ आ गया? पोजीशन का मतलब है कि इस पोजीशन पर है बॉडी, मतलब उसका रेफरेंस पॉइंट से कितना डिस्टेंस है। अगर मैं कह रही हूं पोजीशन है 13 मीटर, मतलब वो एक ऐसे पॉइंट पर है जिसका रेफरेंस पॉइंट से 13 मीटर डिस्टेंस है। सो दिस इज व्हाट डू आई मीन हियर इन विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन। ये चीज है पोजीशन। हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इस टाइम पर बॉडी की पोजीशन ये, इस टाइम पर बॉडी की पोजीशन ये, इस टाइम पर ये, इस टाइम पर ये, और ये बन गया ग्राफ। इस ग्राफ से हमें बहुत निचोड़ निकालना है, बहुत रिजल्ट से निकालने हैं। हाँ जी बच्चे, अब आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ। इसके बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है, जब भी आपने ये देख लिया कि इस टाइम पर बॉडी यहाँ है, इस टाइम पर बॉडी यहाँ है, इस टाइम पर यहाँ, इस टाइम पर यहाँ, ये वाले पॉइंट्स आपने मैच कर दिए, ये बन गया हमारे पास पोजीशन टाइम ग्राफ। इसको देखकर आप क्या चीज़ बता सकते हो बॉडी के मोशन के बारे में? आपको ये पता होना चाहिए कि जो पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप होता है बेटा, वो वेलोसिटी ऑफ बॉडी के बराबर होता है। इसको हम प्रूव भी करेंगे। ये चीज आपने रट लेनी है, इसको घोट के पी जाना है। कैसे? स्लोप ऑफ, किसका स्लोप? एक ग्राफ का जो कि हमने पोजीशन वर्सेस टाइम प्लॉट किया है, उस ग्राफ का स्लोप किसी भी पॉइंट पर that will be equal to the velocity of the body at that point। ऐसा हो सकता है कि हर पॉइंट पर स्लोप इक्वल आए, मतलब बॉडी की हर पॉइंट पर वेलोसिटी इक्वल है। वेलोसिटी इक्वल है मतलब मोशन कौन सा है? यूनिफॉर्म मोशन है। मतलब एक ग्राफ में अगर हर पॉइंट पर स्लोप इक्वल आ रही है, इसका मतलब स्लोप इक्वल, हर पॉइंट पे स्लोप क्या बता रही है? वेलोसिटी। हर पॉइंट पे स्लोप इक्वल मतलब हर पॉइंट पे बॉडी की वेलोसिटी इक्वल। अगर हर पॉइंट पे बॉडी की वेलोसिटी इक्वल मतलब वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग, इट मींस द मोशन इज अ यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, चलिए, पर अगर मेरी स्लोप चेंज हो रही है, हर पॉइंट पे स्लोप या किसी किसी पॉइंट पर स्लोप चेंज हो रही है, मतलब स्लोप इज अ वेलोसिटी, स्लोप इज अ चेंजिंग मतलब वेलोसिटी इज अ चेंजिंग, एंड व्हेनेवर द वेलोसिटी चेंजेस ड्यूरिंग मोशन, द मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो आप स्लोप से वेलोसिटी बता सकते हैं और ये देख सकते हैं कि अगर तो स्लोप इज कांस्टेंट, वेलोसिटी इज कांस्टेंट, इट इज यूनिफॉर्म मोशन। स्लोप इज अ चेंजिंग, वेलोसिटी इज अ चेंजिंग, इट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सबसे अच्छी प्रेडिक्शन ये है। ये अगर मैं ऐसा ग्राफ है मेरे पास स्ट्रेट लाइन, तो इसके हर पॉइंट पे स्लोप क्या है? कांस्टेंट। एक स्ट्रेट लाइन की स्लोप हमेशा कांस्टेंट होती है। समझ आ गई? और स्लोप निकालते कैसे हैं बच्चे? अगर मुझे इस ग्राफ की स्लोप बतानी है तो स्लोप मतलब ये, अगर मैं यहाँ पर एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन बनाऊं, एक्स एक्सिस मतलब टाइम एक्सिस के पैरेलल अगर मैं एक लाइन बनाऊं, तो ये जो एंगल होता है थीटा। हाँ जी बच्चे, आपके पास ना दो तरह के ग्राफ्स होंगे, एक होगा स्ट्रेट लाइन, एक होगा जो स्ट्रेट लाइन नहीं है। पहली बात मैंने आपको ये बताई कि हम पोजीशन टाइम ग्राफ के बारे में पढ़ रहे हैं। दूसरी बात मैंने आपको ये बताई कि इसमें हर पॉइंट पे जो स्लोप होगा वो होगी बॉडी की वेलोसिटी। इस पॉइंट पे स्लोप क्या होगा? इस पॉइंट पे, इस टाइम पर, और जब उसकी ये पोजीशन है तब उसकी क्या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है वो बताएगा।
तीसरी बात मैंने आपको ये बतानी है कि हमारे पास दो तरह के ग्राफ्स हो सकते हैं। एक हो सकता है स्ट्रेट लाइन, जैसे मर्जी ऐसे ऐसे किसी भी तरह की स्ट्रेट लाइन, ठीक है। फॉर एग्जांपल इंक्रीजिंग स्लोप वाली, डिक्रीजिंग स्लोप वाली, ऐसे भी हो सकता है कि इट कंसिस्ट ऑफ पार्टीशंस, मतलब डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास लाइंस आ रही हैं ग्राफ में, जरूरी नहीं एक स्ट्रेट लाइन ही आई, ऐसा ग्राफ भी हो सकता है। इसमें एक स्ट्रेट लाइन, दूसरी, तीसरी, चौथी, ऐसा ग्राफ भी हो सकता है। अभी हम डिटेल में करेंगे इनके पार्ट्स को डिस्कस। मतलब एक तो आपके पास स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ आ सकता है, एक आपके पास ऐसा ग्राफ आ सकता है जो स्ट्रेट लाइन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ऐसा ग्राफ आ सकता है, ये ऐसा, ये पोजीशन है, यहाँ पे टाइम आप मेजर कर रहे हो, इस तरह का ग्राफ आ गया विच इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन। समझ आ गई? तो अगर तो वो स्ट्रेट लाइन है तो हर पॉइंट पे उसकी स्लोप क्या आएगी? कांस्टेंट। एक स्ट्रेट लाइन की स्लोप तो एक ही वैल्यू देते हैं हम, और वो देते कैसे हैं? वो देते हैं ये जो लाइन एक्स एक्सिस के साथ या एक्स एक्सिस की किसी मतलब टाइम एक्सिस के किसी पैरेलल लाइन के साथ जो एंगल बना रहा है, क्योंकि देखो ना, जो ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा वही एंगल ये इस उसके पैरेलल वाली लाइन के साथ बना रहा है। दे बोथ आर पैरेलल, इट इज अ ट्रांसवर्सल, द बोथ एंगल्स आर इक्वल। तो हम इसके साथ एंगल ना लेकर हम इसके पैरेलल वाली एक्सिस के साथ इस केस में एंगल ले रहे हैं। अब मुझे पता है स्लोप क्या होगा? टेंजेंट ऑफ दिस एंगल। स्लोप क्या होगा मेरे पास बेटा? दैट विल बी इक्वल्स टू टेंजेंट ऑफ दिस एंगल। इस थीटा का टेंजेंट लेना है आपने। टेंजेंट क्या होता है? पागल, बेवकूफ, मतलब परपेंडिकुलर ओवर बेस। आपने क्या करा? ये ट्राइंगल कंप्लीट किया, ये वाला ए बी सी, ये ट्राइंगल कंप्लीट किया। समझ आ गई? इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर क्या है? P, इट इज BC। बच्चे बेस क्या है? इट इज AC। सो दिस BC over AC is the tangent of this angle theta and this is the slope। तो इस स्ट्रेट लाइन की ये स्लोप हो गई, और हमें पता है कि स्लोप किसके बराबर होती है? वेलोसिटी के बराबर। यहां मैं प्रूव करने वाली हूं इसको 1 मिनट के अंदर। देखो बच्चे, मुझे पता है कि मान लो ये वाला जो टाइम है वो है t2, ये वाला जो टाइम है जिस टाइम पर ये बॉडी इस पॉइंट पर है A पर, वो है टाइम t1। A जो पॉइंट है t1 टाइम पर बॉडी y1 डिस्टेंस पर थी अपने रेफरेंस पॉइंट से, मतलब इफ दिस इज द रेफरेंस पॉइंट O, तो t1 टाइम पर वो बॉडी इस पॉइंट पर थी सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट इज y1, A पॉइंट पर थी। तो A पॉइंट के क्या कोऑर्डिनेट हो गए? t1 टाइम पर, और क्या पोजीशन है इसकी? y1। जैसे मैंने आपको बताया पोजीशन कैसे देंगे? बाय गिविंग द डिस्टेंस फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट। तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए टाइम t1 एंड पोजीशन इज y1। ओके, t2 टाइम पर मान लो कुछ और टाइम बीता t2, उसका डिस्टेंस बढ़कर यहां से कितना हो गया? O से मान लो y2 हो गया, मतलब OB कितना है? y2। तो B के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे बच्चा? t2 टाइम एंड कितनी पोजीशन है उसकी? y2। मतलब ये क्या है? ये y2 है, इतना डिस्टेंस हमारे पास y1 है, इतना टाइम हमारे पास t1 है, और इतना टाइम हमारे पास t2 है। तो अगर मुझे ये लेंथ निकालनी है BC, सो ये किसके इक्वल होगी? दिस होल माइनस दिस। ये होल कितना है? B का पोजीशन कोऑर्डिनेट विच इज y2। सो दिस होल इज y2। ये पूरा कितना है? y2। उस पूरे में से हमें इसको क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। ये कितना है? ये है इसके बराबर, मतलब A का y कोऑर्डिनेट दैट इज y1। सो ये पूरा है y1। सो इस y2 में से इस y1 को निकाल दूंगी तो क्या बच जाएगा? इस ट्राइंगल की हाइट। सो ये BC मेरे पास क्या हो गया? y2 माइनस y1। तो मैं इसकी जगह लिख सकती हूँ BC इज y2 माइनस y1। ठीक, अब मुझे AC निकालना है। दिस टाइम इज t2, क्योंकि B का टाइम कोऑर्डिनेट क्या है? t2, एंड दिस टाइम इज t1। सो इस पूरे t2 में से ये वाला t1 हटा दें तो ये बच जाएगा, और यही तो हमें चाहिए। इट इज द बेस ऑफ द ट्राइंगल ABC इज इक्वल्स टू दिस, एंड दिस इज इक्वल्स टू द होल माइनस दिस पोर्शन। ये क्या है? B का टाइम कोऑर्डिनेट दैट इज t2। ये क्या है? A का टाइम कोऑर्डिनेट विच इज t1। सो दिस लेंथ विच इज इक्वल्स टू, जो हमें ये चाहिए, ये किसके बराबर है? इसके बराबर। और ये क्या है? फुल t2 माइनस t1। सो AC इज t2 माइनस t1।
अब मैं आपको ये कह रही हूं कि t1 टाइम पर उसने y1 डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ट्रेवल किया था, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में है तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। t2 टाइम पर उसने y2 डिस्टेंस ट्रेवल किया था। इसका मतलब टाइम कितना लगा उसको, t2 माइनस t1। कितना नेट डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया, y2 माइनस y1। जैसे मैं आपको कहूं कि पहले 5 मिनट में उसने 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, अगले मतलब पूरे 7 मिनट्स में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 15 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो कितना टाइम लगा उसको ये वाला 5 मीटर ट्रेवल करने के लिए? 5 किया ना उसने, कितने में किया, 2 मिनट में। तो ये कैसे निकाला, t2 माइनस t1, और ये कैसे निकाला, y2 माइनस y1। इसका मतलब है दिस इज द चेंज इन डिस्टेंस ट्रेवल्ड, और इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन दिस पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम, एंड दैट इज इक्वल्स टू द वेलोसिटी। बहुत इजी है बेटा। जैसे मैंने आपको कहा 5 मिनट में हमने ऑब्जर्व किया तो वो 10 मिनट में 10 मीटर उसने ट्रेवल किया था। फिर मैंने अगले 2 मिनट में देखा, मतलब स्टार्टिंग से 7 मिनट हो गए, नेक्स्ट 7 मिनट्स में हमने देखा तो उसने 10 से आगे 5 किया, तो टोटल क्या हो गया, यहां तक 10 और आगे 5, तो टोटल हो गया मेरा 15। इसका मतलब उसने बीच के 2 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 5। समझ आ गई, बीच के 2 मिनट मतलब t2 माइनस t1, और ये 5 मतलब y2 माइनस y1। सो इसका मतलब t2 माइनस t1 टाइम में उसने t2 माइनस t1 टाइम में उसने y2 माइनस y1 डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो 1 सेकंड में कितना किया डिस्टेंस ट्रेवल्ड, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1। तो 1 यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस वो ट्रेवल करती है उसको हम क्या कहते हैं, बॉडी की वेलोसिटी। तो इसका मतलब ये जो चीज आई है दैट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 यूनिट ऑफ टाइम एंड दैट इज द वेलोसिटी। इसका मतलब slope is the tangent of theta, which is equals to this, this is equals to this, this is equals to this, means the slope is equals to this, and ये क्या है, velocity, means the slope is equals to the velocity. तो slope is equals to the velocity of the body. Okay. अब जैसे मैं आपको ये बताऊं, इस केस में तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन था। मान लो हमारे पास जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, फॉर एग्जाम्पल इट इज ऑफ दिस टाइप। मान लो वो इस तरह का कोई ग्राफ है मेरे पास, तो इस टाइप में आपको हर पॉइंट पे स्लोप निकालनी होगी। अब एक कर्व के हर पॉइंट पे स्लोप कैसे निकालते हैं, इस पॉइंट पे स्लोप निकालनी है तो इस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करो, वो टेंजेंट की स्लोप होगी इस पॉइंट पर स्लोप, समझ आ गई। और इस टेंजेंट की स्लोप क्या होगी, ये टेंजेंट जो एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है उसका टेंजेंट टैन थीटा। इसी तरह से आपको इस पॉइंट पर स्लोप निकालनी है, इस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करो, ये टेंजेंट जो एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है उसका टैन ले लो, सो टैन ऑफ दैट एंगल विल बी द स्लोप एट दिस पॉइंट। इस पॉइंट पे स्लोप क्या होगी, इस पॉइंट पे टेंजेंट ये है, इस पॉइंट को हम देख सकते हैं कि ये रहा टेंजेंट, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रहा है, 0। तो यहां पर हमारे पास स्लोप क्या होगी, tan ऑफ 0 विच इज इक्वल्स टू 0। मान लो ये पॉइंट है मेरे पास, यहां पर टेंजेंट क्या है, ऐसे, ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्रीज। तो इस पॉइंट पर टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री एंगल बना रहा है, तो इस पॉइंट पर इस टेंजेंट की स्लोप क्या होगी, tan ऑफ 90 विच इज इनफाइनाइट स्लोप। इसका मतलब इस पॉइंट पर स्लोप इज चेंजिंग इट्स वैल्यू। इसका मतलब क्या हो गया, स्लोप इज डिफरेंट एट एवरी पॉइंट, देयरफॉर द वेलोसिटी इज डिफरेंट बिकॉज स्लोप एट अ पॉइंट इज इक्वल्स टू द वेलोसिटी एट दैट पॉइंट ऑफ द बॉडी। स्लोप इज हैविंग डिफरेंट वैल्यूज, सो इसका मतलब वेलोसिटी इज हैविंग द डिफरेंट वैल्यूज। इसका मतलब दिस टाइप ऑफ द मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन बच्चे। तो इस तरह से हमने ये देखा कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है, यहां पर इसका इंपॉर्टेंस है। जहां हमें एक टेबल दिया हुआ था, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था, वहां अगर मुझे एक ग्राफ बना दिया उस टेबल का यूज करके, जिसको पोजीशन टाइम ग्राफ कहते हैं। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इसको डिस्टेंस टाइम ग्राफ, कई बच्चे ना जब पढ़ रहे होते हैं मैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ कर रहा हूं, नहीं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ आप बना सकते हो, बट जो आप पढ़ रहे हो ना अपनी बुक्स में ये वाली, इनको कहते हैं पोजीशन टाइम या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ्स कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट टाइम और डिस्टेंस टाइम ग्राफ में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, मैं अभी आपको बताऊंगी। पर अब मैंने आपको यहां बताया कि ये ग्राफ
जो आपने प्लॉट किया एक टेबल से, एक डाटा से, उस ग्राफ की स्लोप की हेल्प से आप पार्टिकल या बॉडी की वेलोसिटी बता सकते हो। वहां से आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि इफ द वेलोसिटी इज चेंजिंग इट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन, बट इफ द वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग देन इन दैट केस इट विल बी अ यूनिफॉर्म मोशन।